देश के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खां वो व्यक्ति है जो 4 स्कूल चला रहे हैं, वो गरीबों को फ्री पढ़ाते हैं। आजम खां वो व्यक्ति है। दिक्कत आजम खां से नहीं है योगी जी की, दिक्कत है जौहर यूनिवर्सिटी से। बच्चे पढ़ ना जाए। योगी जी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई कलम ना लेकर के, तलवार चाकू छुरे लेकर के बजरंग दल में शामिल होकर के अपना कैरियर चौपट करें। हम कांग्रेस पार्टी के लोग बच्चों के हाथ में कलम और किताब देना चाहते हैं, उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं। ये लोग स्कूल छीनना चाहते हैं। आजम खां से आपको तकलीफ थी, आजम खां के खिलाफ आपने मुकदमे लगाए, आजम खां को जेल भेज दिया, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद मुस्लिम नेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अदालत तय करेगी। लेकिन आजम खां की बनाई हुई यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाना, उसके लीज को कैंसिल करके उसको अपने अंडर में लेना, तो बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, शराब के ठेके तो इनसे तोड़े नहीं जा रहे, शराब के ठेके तो इनसे तोड़े नहीं जा रहे। शराब के ठेके तो इन्होंने कोरोना में खुलवाए। जब कोरोना में बाहर निकलने से मना था तो शराब के ठेके कोरोना के अंदर खुलवाए। मतलब वहां लोगों की जान नहीं, शराब पिलाना जरूरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाना, प्राइमरी स्कूल का बंद किया जाना, सरकारी स्कूलों का, ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि आप खुद अनपढ़ हैं और आप लोगों को पढ़ाना भी नहीं चाहते। और यही वजह है कि जिसको जिस चीज का एहसास होता है वो उस पर काम करता है। ना इनके महिला है घर में, ना इनके किचन है। अगर महिला घर में होती तो किचन के अंदर बढ़ रही महंगाई का इन्हें पता होता। जब ये 1100 का सिलेंडर करके घर जाते तो इनकी महिला कहती, योगी जी ये क्या करके आए हो आप, 1100 का सिलेंडर क्यों किया? अब इनको पता ही नहीं, जब इन्होंने पढ़ा ही नहीं। अब तो एक उन्माद फैलाया हुआ है हिंदू मुसलमान का, लेकिन इससे इस देश का हिंदू मुसलमान थक चुका है। यही वजह है कि हिमाचल के अंदर 95% हिंदू होने के बावजूद ये लोग चुनाव हारे। कर्नाटक के अंदर 80% हिंदू होने के बावजूद ये लोग चुनाव हारे। अब मध्य प्रदेश के अंदर 80% हिंदू होने के बावजूद वहां मोदी चुनाव हारने जा रहे हैं। वहां भी चेहरा मोदी का, हिमाचल में भी चेहरा मोदी का, कर्नाटक में भी चेहरा मोदी का, तेलंगाना में भी चेहरा मोदी का। मोदी का चेहरा लगाने के बाद ये चुनाव हार रहे हैं। और हिमाचल में तो इनके जेपी नड्डा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये हर जगह चुनाव हारने जा रहे हैं। 5 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। बड़े बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और ये कहते हैं देश में डंका बजता है। जब हिमाचल के अंदर एक नेता का टिकट कटा, मोदी जी ने उसे फोन किया कि भाई आप मान जाओ, हमने आपका टिकट काट दिया, आप पार्टी में। उसने कहा मोदी जी बहुत देर हो चुकी, नहीं मान सकता। आपके अपने कैंडिडेट, अपने नेता तो आपकी मान नहीं रहे। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, देश को बर्बादी की कगार पे ले जा रहे हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं। देश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद उफान पे आया हुआ है। कभी ये इजराइल का समर्थन करते हैं, कभी ये तालिबान का समर्थन करते हैं, कभी ये लोग एंटी नेशन लोग हैं। आपको नहीं लगता आजम खां एक तरीके से अब इमोशनल कार्ड कह रहे हैं कि या एक तरीके से एनकाउंटर हो जाएगा ये और वो? आजम खां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले इनकाउंटर हुए हैं। क्या अतीक अहमद का इनकाउंटर को आप जस्टिफाइड कर सकते हैं? अतीक अहमद गुंडा था, बदमाश था, ये हम भी मानते हैं। अतीक अहमद अदालत की शरण में था। किसी अपराधी को अगर पुलिस ले जा रही है अदालत में और उसको गुंडे मार दें तो फिर अपराध कहाँ खत्म हो गया? एक अपराधी को मारने के लिए एक अपराधी मार रहा है गोली, तो फिर अपराध कहाँ खत्म हो गया? अदालत हमारे यहाँ की इतनी सशक्त है, अदालत सजा देगी। अदालत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी मनमोहन के समय में। ऐसे ही अदालत अतीक अहमद को फांसी पे लटकाती तो देश खुश होता। अपराधी को अपराधी मार रहा है रोड पे तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो अपराधी फिर आम लोगों को मारेगा। इसलिए आजम खां ये बोल सकते हैं, ये बोला होगा कि मेरा भी इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि ये सरकार इनकाउंटर पे चल रही है। मुन्ना बजरंगी का इनकाउंटर जो है जेल के अंदर हुआ। जेल देश की सबसे सुरक्षित जगह है और एक मुन्ना बजरंगी का इनकाउंटर जेल के अंदर हुआ। मुन्ना बजरंगी हिंदू था, बजरंगी उसका नाम था, उसको मारा गया। एक पंडित जी मारे गए थे यहाँ पे, क्या नाम इसका, लखनऊ के अंदर, वो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ते थे, उनको मारा गया। 2 ब्राह्मण महिलाएं एसडीएम के सामने उस झुग्गियों को हटाने के चक्कर में वहां जल करके मर गई। क्या वे हिंदू नहीं थे? ये सरकार ना हिंदू की है ना ये मुसलमान की है। ये सरकार केवल अपनी गद्दी बचाना चाहती है, जो अब मुमकिन नहीं है। देश के अंदर से हवा बदल चुकी है। देश के अंदर केवल एक नेता की हवा चल रही है, जो मोटरसाइकिल मैकेनिकों के पास जा रहा है, जो कुलियों के पास जा रहा है, जो 4000 किलोमीटर चलता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाता है, वो 4000 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोज चल के हिंदुस्तान को पैदल नापने का काम करता है। जिसको ये कहते थे कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, राजा का लड़का है, इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का पोता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज करता हूँ यहाँ से खड़ा होकर के, कोई एक नेता 2 किलोमीटर रोज चल के दिखा दे। उस नेता ने 25 किलोमीटर पर डे ठंड में एक टी शर्ट के अंदर चला, कभी किसी बच्ची को गोद में बैठा लिया, कभी किसी बूढ़ी अम्मा को। और इस देश ने जो प्यार दिया, जो ये देश छिपटा उस नेता के पीछे, आज उसकी वजह यह है कि मोदी हिमाचल में हारे, कर्नाटक में हारे, मध्य प्रदेश में हारने जा रहे हैं, तेलंगाना में हारने जा रहे हैं, मिजोरम में हारने जा रहे हैं, राजस्थान में हारने जा रहे हैं। अच्छा, जो विपक्ष है वो लगातार ये सवाल उठा रहा है अखिलेश यादव पे, वो मुस्लिमों का साथ नहीं दे रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बना दिया, सबके मुंह पे तमाचा है। तो देखिए, स्टार प्रचारक बनाना और अपने नेता के लड़ना 2 बातें होती हैं, 2 बातें होती हैं। मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं, मैं 2 बार 3 बार जेल गया। मैं छोटा सा नेता हूं, 3 बार जेल गया। एक बार राजबब्बर मुझसे जेल में मिलने आए, अजय लल्लू जी ने जिला अध्यक्ष भेजा। जब मैं छूट के आया 200-250 आदमी भेजे।
जब मेरे जैसे छोटा सा नेता के लिए कांग्रेस लड़ी, तो आजम खां इतने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अगर अखिलेश यादव रोड पे आके आजम खां के लिए लड़ते तो आजम खां जेल ना जाते। हम कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट का मुकदमा एक अलग था, वो गलती हो सकती है आजम खां की, लेकिन क्या आजम खां बकरी चुरा सकता है? क्या आजम खां शराब की बोतलें चुरा सकता है? क्या आजम खां शराब के ठेके पे से 1100 रुपए गल्ले में से चुरा सकता है? ये जब मुकदमे लगते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि समाजवादी को अपने नेता के लिए लड़ना चाहिए। ना वो तो कह रहे हैं ना कि अगर अदालती फैसला है इसमें क्या कर सकती है पार्टी? अदालती फैसला है, हाँ। अदालती फैसले क्या पहले गलत नहीं आए? क्या अदालत से बरी नहीं हुए अपराधी है? राहुल गांधी के खिलाफ भी अदालती फैसला था। डॉक्टर कफिल आपको याद होगा, जिसने ऑक्सीजन ला करके बच्चों की जान बचाई थी, फिर उसे जेल भेजा था। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ी कि नहीं लड़ी उसके लिए? उसकी जमानत हुई और हाई कोर्ट के जजों ने धमकाया सरकार को और ये कहा कि डॉक्टर कफिल को गलत फंसाया गया था। फिर पिक्चर बनी है कभी ऑक्सीजन जवान पिक्चर बनी, उसमें दिखाया कि बच्चों को ऑक्सीजन दे के बचाया गया। जो डॉक्टर बच्चों को बचाने के लिए ऑक्सीजन अपने पास से ला रहा है, जो सरकार का काम है था, वो डॉक्टर कफिल को जेल में डाल दिया। आजम खां के खिलाफ बड़े मुकदमे हम समझ सकते हैं, लकड़ी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी। इसके लिए अखिलेश यादव को मैं मानता हूं कि सड़क पे आके बोलना चाहिए था। अखिलेश यादव सड़क पे आकर के बोलते तो निश्चित रूप से आजम खां को राहत मिलती। कांग्रेस से जारी है उनसे मिलने के लिए, हालांकि मिलने का मौका नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के अंदर शोषित होता है उससे सबसे मिलती है। एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ने कभी भी रोड पे लगने वाली ठेली पटरियों को उजाड़ा नहीं है। कांग्रेस ने झुग्गियों को पक्की की है। कांग्रेस ने झुग्गियों के नाम पे फ्री में मकान दिए हैं। पूरा विजयनगर बसा हुआ गाजियाबाद के अंदर। कांग्रेस शोषितों के पास हमेशा जाती है, पीड़ितों के पास। भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी अगर कहीं गलत फंसाया है एजेंसियों ने, कांग्रेस उसको भी बचाने जाएगी। हम इस बात को कहते हैं, इस बात को हर दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति को जिसको फंसाया जा रहा है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। चाहे वो आजम खान हो, चाहे डॉक्टर कफिल हो, चाहे दिगर कोई और क्यों ना हो। कांग्रेस तो हाथरस में दलित की बेटी के साथ भी लड़ी जाकर के, हम सोनभद्र में लड़े, हम उन्नाव में लड़े, कहाँ नहीं लड़े। लेकिन इस प्रदेश के अंदर जहाँ अपराध होता है, उस अपराध के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे थे ना कि कांग्रेस ही फंसाने वालों में तमाशा देख रही थी। फंसाने वालों में थे आजम खान के कांग्रेस के नेता। कांग्रेस फंसाने वालों में नहीं थी। कांग्रेस के नेता जिस दिन कांग्रेस के नेता ने वहां जाके एप्लीकेशन दी, कांग्रेस उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। कांग्रेस ने उसे सस्पेंड कर दिया था। कांग्रेस ने तुरंत निकाल दिया था। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता को आज तक अखिलेश ने निकाला जो आजम खान के खिलाफ लगे हुए थे, या बोला जिन्होंने? अभी आईपी सिंह एक बहुत बड़े इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने आजम खान के बारे में इतना गंदे शब्द बोले जो मैं बोल नहीं सकता, और वो आईपी सिंह हमारे कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में सवाल उठा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ने कभी आईपी सिंह को धमकाया? तुम आजम खान के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं। जब रामपुर से ज्ञापन गए आजम खान के खिलाफ, हमारी पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करके बाहर निकाला। इसलिए अखिलेश यादव अपने अंदर के नेताओं को देखे जो कि आजम खान के खिलाफ बोलते रहे और अखिलेश यादव उन्हें ताकत देते रहे। रामगोपाल यादव कहते रहे अगर एनकाउंटर हो गया तो वो होगा जो आज तक नहीं हो प्रदेश में। रामगोपाल जी इस बात को कह रहे हैं। रामगोपाल जी निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं। यही बात कर करके अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर योगी जी को गुस्सा दिलवाया था, और फिर बाद में अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, यही बात बोली थी ना कि देख लेंगे, कर लेंगे, तभी तो जाकर के उसको योगी जी को गुस्सा आया था। फिर पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब रामगोपाल जी से एक अपील है कि आप ऐसा कुछ मत कहें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देश में कुछ नहीं होगा। मुसलमान इस देश के संविधान के साथ है। मुसलमान अनैतिक काम नहीं करेगा, हथियार हाथ में नहीं लेगा, मुसलमान लड़ेगा नहीं। राम जन्मभूमि का फैसला आया तो मुसलमान अपनी लकड़ी काटा तो लकड़ी काटता रहा, कि अदालत ने फैसला दे दिया राम मंदिर बनेगा, उसका हम स्वागत करते हैं। ये कहा। आजम खां के खिलाफ भी अगर जो कुछ हो गया, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, एजेंसियों से जांच की मांग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। रामगोपाल जी से कहना चाहता हूं कि आप आजम खां को मरवाने की कोशिश ना करें ये बातें कह करके, जिससे कि रिएक्शन दूसरा हो। और तो आपको क्या लगता है, मतलब अतीक को मरवाने में भी अखिलेश यादव का हाथ है? देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं। लेकिन जो बातें निकल करके आती हैं कि उस दिन विधानसभा के अंदर वो प्रकरण ना होता तो शायद ये काम ना होता। लोग जो बोलते हैं, और मुस्लिमों में जो गुस्सा है अखिलेश के खिलाफ, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, इंडिया गठबंधन का पार्ट है और मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं इसको बोल सकूं। मुस्लिमों के अंदर जो गुस्सा है वो आजम खां को लेकर के कम है, अतीक अहमद को लेकर के ज्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भड़काने का काम किया, ये अगर उस दिन विधानसभा में योगी जी को ना भड़काया गया होता तो ना ये काम होता। इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाजवादी की तरफ से पीछे हट करके कांग्रेस की तरफ